वंदे सुरेश, वेलकम बैक। एमपीडी ने अपना शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। अपने रजिस्ट्रेशन की डेट बता दी गई है। अगर आपने जेई मेन दिया था और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, ऑटोनॉमस कॉलेज में, मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन आपको लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एमपीडी काउंसलिंग में। एमपीडी काउंसलिंग में आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डेट रिलीज़ हो चुकी है जो मैं आपको बताता हूँ। एमपीडी काउंसलिंग आप गूगल में सर्च करना और वहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम करना और वहाँ पे आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड देन बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड फिर अप्लाई फॉर काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप सीधे आओगे। अगर आपने जेई मेन दिया है तो आप सीधे 13 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आज से 13 जून से 25 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। बहुत आराम से आप करना, कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन में गलती करोगे तो आपका वेरिफिकेशन फिर अटक जाता है। और जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे, मतलब ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होता है, ई वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया बस, फिर आपको आपके पास 3 से 4 दिन में या 24 घंटे के अंदर भी आपको ई वेरिफिकेशन का एसएमएस आ सकता है कि आपका ई वेरिफिकेशन हो गया है। आफ्टर ई वेरिफिकेशन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करना, जल्दबाजी मत करना। एडिट भी हो सकता है। चॉइस फिलिंग आपकी जो होगी 5 जुलाई से 29 जुलाई तक होगी और ये वेरिफिकेशन के बाद ही होता है, आपको पता है। हाँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी और फिर आपको यार एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। आपको एक दिन के लिए एडिट विंडो खुली रहेगी, 26 जुलाई से 27 जुलाई तक ओपन रहेगी। अगर आपने चॉइस फिलिंग में कोई गलती कर दी, जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो मैंने नीचे रख दिया, कोई प्रेफरेंस नहीं रखा, जल्दी जल्दी मैंने भर दिया, या कोई मान चलो आप अच्छे से फिल भी कर रहे हो तो भी गलती से सिलेक्ट हो गया कोई कॉलेज और आपको एडिट करना है, री चॉइस फिलिंग करनी है, आपको फिर से पूरा प्रोसेस री चॉइस फिलिंग का करना पड़ेगा। उसमें भी आपके चार्जेस लगते हैं। तो 28 जुलाई से 29 जुलाई ये भी एक दिन के लिए दी गई है विंडो कि आप भैया री चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर आती है आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट। कॉमन मेरिट लिस्ट बताने की ज़रूरत है नहीं, जितने भी अप्लाई करते हैं लोग उनकी लिस्ट आती है। नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। उससे आप ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हो कि मुझे कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि मेरिट लिस्ट है, जितने अप्लाई किए हैं सबकी मेरिट लिस्ट है, सबके नाम आएंगे उसमें। फिर आपका आता है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। 5 अगस्त को आपका कॉलेज हो जाएगा। 5 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगस्त तक आप एडमिशन करा सकते हो। 10 के बाद जाओगे तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे वो। और यार फीस कितनी लगेगी, कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब आपको अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहेगा और कॉलेज से कॉल भी आ जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आएँ। कॉलेज वाले खुद आपको कॉल करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको कॉलेज मिल जाने दो। 5 अगस्त को मिलेगा, 10 तक आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। 10 के बाद कराओगे यार फिर आपको नहीं देंगे वो। अगर आप अपग्रेड के लिए जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोगों को डाउट आएंगे, तो सबसे ध्यान से सुनना। अगर आप 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा। अगर आपको काउंसलिंग में रहना है तो आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं कराओगे, आप सोचोगे कि यार चलो यार ठीक है 10 तारीख है, 10 तारीख के बाद मैं अपग्रेड कर दूंगा, तो 10 तारीख तक अपग्रेड तो हो ही नहीं रहा है, 5 से 10 के बीच हो रहा है। जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आपका अपग्रेड होगा। तो उस टाइम पे ये डिसाइड करना है कि मुझे एडमिशन लेना है कि नहीं उस कॉलेज में, कि मुझे अपग्रेड के लिए जाना है। अपग्रेड की मीन्स जो आपको मान चलो नंबर 6 का कॉलेज मिला है, नंबर 6 में आपने MITS ग्वालियर या JEC जबलपुर आपने रखा होगा, तो उसके ऊपर के जो कॉलेज है, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, वो कॉलेज आपके देखे जाएंगे। अगर चांस बनता है तो आपको दे दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा, अगर आपको वो कॉलेज ऊपर के नहीं मिलेंगे तो इसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एडमिशन इसी कॉलेज में आपको लेना ही पड़ेगा। वो कब लेना पड़ेगा, 13 से 16 के बीच, 13 अगस्त से 16 के बीच इसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आपका चेंज नहीं होता है, अगर आपका चेंज हो गया तो फिर अच्छी बात है, फिर आपको 13 से 16 के बीच में फिर नए कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब ये है टोटल कि आपका कॉलेज कहीं नहीं जाने वाला अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हो तो। अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई ही नहीं करोगे तो वो सीट भी चली जाएगी जो आपको मिली है। अगर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया, अगर आपको अपग्रेड में नया कॉलेज नहीं मिलता है, चेंज नहीं होता है, तो पुराना कॉलेज बना रहेगा और उसी कॉलेज में आपको 13 से 16 के बीच में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर अपग्रेड के बाद चेंज होने के बाद भी अगर आप 13 से 16 के बीच में एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर आपको सीधे सीधे सेकेंड राउंड में जंप करना पड़ेगा। और सेकेंड राउंड में जब जंप करोगे तो आपको पूरी
चॉइस फिलिंग फिर से करनी पड़ेगी। जो सीट मिली थी वो भी कैंसिल हो जाएगी। वो सीट आपकी सेकेंड राउंड तक नहीं रहने वाली, वो सीट आपकी फर्स्ट राउंड और फर्स्ट राउंड अपग्रेड तक ही रहने वाली है। अपग्रेड कराओगे तो वो सीट रहेगी, अगर अपग्रेड नहीं कराओगे तो वो सीट नहीं रहने वाली, इतना जान लेना। सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका एक बार हो गया काफ़ी है। फिर चॉइस फिलिंग होगी, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, जिनको मिल भी गया उनको नहीं लेना था, जिनको अपग्रेड राउंड में भी नहीं मिला, वो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 15 अगस्त से 22 अगस्त तक। ठीक है, 15 अगस्त से 22 अगस्त तक अपना चॉइस फिलिंग कराओ सेकेंड राउंड की, और फिर चॉइस फिलिंग करो। फिर मेरिट लिस्ट फिंगरप्रिंट अलॉटमेंट लेटर आएगा 28 अगस्त से 31 तो 28 से 31 अगस्त आपका सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा। सेकेंड राउंड में कोई भी अपग्रेड राउंड नहीं होता है, तो ये सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है। फर्स्ट राउंड में यही प्रॉफिट रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों को कॉलेज मिलता है वो फर्स्ट राउंड के अपग्रेड राउंड तक ही मिल जाता है। अच्छे परसेंटाइल हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सेकेंड राउंड में। जिनके बहुत कम परसेंटाइल है, मान के चलो 80 परसेंटाइल भी हैं, तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। जिनको 90 के ऊपर है उनको सेकेंड राउंड में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप प्राइवेट कॉलेज भी इससे ले सकते हो। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम बेस्ड क्या, ये 12th के बेस पे है। यहाँ पे सीधे सीधे प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं 12th के बेस पे। अगर आपको 12th के बेस पे प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वैसे 12th के बेस पे अगर कोई प्राइवेट कॉलेज लेगा तो वो सीधे जाके एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे कराते हैं। तो इसमें प्राइवेट कॉलेज ही मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते। जो सोचोगे कि यार 12th के परसेंटेज मेरे बहुत अच्छे आए हैं, मैं अप्लाई करता हूँ, फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा अच्छा सा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। अगर आपने जेईई मेंस के बेस पे काउंसलिंग करा लिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आप क्वालिफाइंग एग्जाम बेस्ड के रूप में जा ही नहीं सकते। फिर 12th के बेस पे आप जा ही नहीं पाओगे, आपका जेईई मेन के बेस पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो कोई मतलब भी नहीं हो क्वालिफाइंग एग्जाम बेस्ड राउंड का। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंटरनल ब्रांच चेंज। ये क्या होता है? ये काउंसलिंग में आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है, घर बैठे बैठे ब्रांच चेंज हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। आपका एडमिशन हो गया ना, सेकेंड राउंड तक ख़त्म, 28 अगस्त से 31 अगस्त तक आपका एडमिशन हो गया। सभी कॉलेज में सही बच्चों का एडमिशन हो गया। ठीक है, आप कॉलेज में एंटर हो गए। अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है किसके लिए? इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए। कौन सी चाहिए भैया? आपको नंबर 1 पे सीएससी रख दो। अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिली है, मैकेनिकल मिली है, सिविल मिली है, केमिकल मिली है, कोई सी भी ब्रांच मिली है, कोर ब्रांच जो आपको चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीएससी रखो, जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो उस कॉलेज में एडमिशन, जो ब्रांच आप चाहते हो उसको ऊपर रखो। अगर आपको सिविल चाहिए तो सिविल ऊपर रखो, सीएससी चाहिए तो सीएससी ऊपर रखो। उसमें भी चॉइस फिलिंग होती है, तो आप चॉइस फिलिंग उसमें भी कर सकते हो। वो कब होगी? 28 अगस्त से 31 अगस्त। ठीक है, इनमें होगी। अलॉटमेंट पता कब चलेगा मेरी ब्रांच चेंज होगी? 4 सितंबर को आपको पता चल जाएगा, और उसका सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ता, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके रख लो और आपकी ब्रांच चेंज। घर बैठे बैठे ना ही आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ता है, ना ही कुछ करना पड़ता है, सीधे आपकी ब्रांच चेंज। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड खत्म, अपग्रेड खत्म, सेकेंड राउंड खत्म, इंटरनल ब्रांच चेंज खत्म। अब बचा क्या? चॉइस फिलिंग बची है। कौन से कॉलेज को कौन सी ब्रांच में किस रैंक पे किस कैटेगरी में ऊपर रखना है। ठीक है, कैटेगरी वाइज और रैंक वाइज आपको कौन से कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है। यार सीधी सी बात है, जो आपको बेस्ट कॉलेज है वो आप सबसे ऊपर रखोगे। चॉइस फिलिंग बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो कॉलेज आपको पसंद है वो रखो, जिसमें आपको जाना है वो रखो। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी रखो। आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच मत रखो, ठीक है, आपकी रैंक खराब है, तो कम से कम एटलीस्ट टॉप कॉलेज में आप कोर ब्रांच तो रखो। कोर ब्रांच से आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि भाई चेंज भी हो गई अगर आप एक ब्रांच, अगर आप सिविल से ईसी भी जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, एसजीएस आईटीएस कॉलेज और डीएवीबी कॉलेज में आपकी सिविल मैकेनिकल लेके आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच और आईटी ब्रांच नहीं जा सकते हो। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये ड्रीम छोड़ देना कि यार मैं सिविल से एंटर करूँगा या करूँगी एसजीएस आईटीएस कॉलेज में या डीएवीबी कॉलेज में, मैं इंटरनल ब्रांच चेंज में अप्लाई कर दूँगी या कर दूँगा, फिर मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उसके जो नीचे कॉलेज हैं, जो लोअर कॉलेज है, जैसे एमआईटीएस ग्वालियर है, यूईसी उज्जैन है, ऐसे सती विदिशा है, आईजीसी सागर है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूईसी उज्जैन है, इन सब कॉलेजेस में 50% चांस है कि हो सकता है। ठीक है, 50% चांस है कि हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी हम अभी आपको बताते हैं, 1 से 2 दिन में आपको हम चॉइस फिलिंग बताते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, लिस्ट देते हैं आपको, तरीका बताते हैं। चॉइस फिलिंग तो आपको भी आती है कि कौन से कॉलेज रखना है, कौन से नहीं रखना है, तरीका बताते हैं कैसे रखनी है कैसे नहीं। और कॉलेजेस के बारे में भी मैंने बताया नहीं बहुत सारे, तो वो कॉलेज जल्दी से मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब, क्योंकि
शेड्यूल आ चुका है काउंसलिंग का, और आज से काउंसलिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन तो बहुत लंबा चलेगा, तो आराम से करो आप, चॉइस फिलिंग भी बहुत अच्छे से बनाओ। 5 जुलाई से 29 मतलब 29 जुलाई तक चलेगी, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मैं नंबर 1 ये फर्स्ट मैंने 5 जुलाई पे चॉइस फिलिंग कर दी तो मुझे ही कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप लास्ट में भी करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम आते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको शेयर कर दो, जिसको नहीं पता काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एमपीटी की बीटेक के लिए, तो उसको शेयर कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।